बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और उसके अलावा भी कुछ पढ़ा था? रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के बारे में बताओ। Yes, sir. हाँ सर, रिएक्टेंट क्या होते हैं? The substances which take part in a chemical reaction. रिएक्शन, बिल्कुल सही। एंड प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट क्या थे? The substances which are formed during the chemical reaction. बिल्कुल सही। ठीक है, तो अब हमने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स टू आइडेंटिफाई वेदर द केमिकल रिएक्शन इज अकरिंग और नॉट। तो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस की थी? तो आप सभी वन बाय वन करके बताएं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने डिस्कस की थी। Evolution of gas. बिल्कुल सही। अगर किसी भी रिएक्शन से गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, इसका मतलब उसके अंदर क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शन हो रहा है, राइट? बिल्कुल सही। सेकंड, Change of color. बिल्कुल सही सर। चेंज ऑफ कलर, चेंज ऑफ कलर, बिल्कुल सही। थर्ड, Formation of a precipitate. बिल्कुल सही आयुष, एंड बिल्कुल सही साक्षी। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फोर्थ, बिल्कुल सही, बिल्कुल। व्हाट वाज द फोर्थ? चेंज इन, Energy change. बिल्कुल सही, एनर्जी चेंज। एनर्जी चेंज से क्या होगा सर? चेंज इन टेम्परेचर ऑफ दिस सब्सटेंस, सब्सटेंस के जो टेम्परेचर है उसमें चेंज आएगा। बिल्कुल सही। ठीक है, इसके बाद एंड द लास्ट जो हमने डिस्कस किया था, Change of state. बिल्कुल सही। क्या कोई ऐसा रिएक्शन हो सकता है जिसके अंदर एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट हो? हाँ सर, हो सकता है। Yes, sir. ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि सर एक ही अगर चेंज इन कलर हो रहा है तो इसका मतलब गैस नहीं निकलेगी, या फिर एनर्जी चेंज नहीं होगा, या स्टेट चेंज होगा। हो सकता है सर, क्या पता सारे के सारे हो रहे हो या फिर एक हो रहा हो। ठीक है, तो दीज वर द कैरेक्टरिस्टिक्स टू आइडेंटिफाई वेदर द केमिकल रिएक्शन इज अकरिंग और नॉट। ठीक है, अब आप सभी को चैप्टर के नाम याद है? चैप्टर का नाम क्या था? केमिकल, Chemical reactions and equations. हमने केमिकल रिएक्शन के बारे में तो पढ़ लिया, लास्ट क्लास में प्रॉपर तरीके से डिस्कस किया था केमिकल रिएक्शन क्या होता है। आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल इक्वेशन के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? केमिकल इक्वेशन। Equation. ठीक है, इसको तो मैं रब कर देता हूं क्योंकि ऑलरेडी हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो नाउ वी गोइंग टू टॉक अबाउट केमिकल इक्वेशन। सर अगर हमारे पास केमिकल रिएक्शन था तो इक्वेशन की जरूरत क्यों पड़ी? लेट्स अज्यूम मैंने कोई केमिकल रिएक्शन करवाया, अब मेरा कोई फ्रेंड है जो बहुत दूर है, या फिर मेरा कोई प्रोफेसर है, मुझको उनके पास ये इंफॉर्मेशन पहुंचानी है। ठीक है, और मिनिमम वर्ड में तो मैं क्या लिखूंगा? केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या है आपके पास सर? शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन। जो भी केमिकल रिएक्शन हम कर रहे हैं उसकी शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन, यानी ब्रीफ में किसी को बताना, वो क्या बन जाएगी? उसकी केमिकल इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, Equation. तो हमारे पास क्या हो गया? शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन
बिल्कुल सही। अब यहाँ पर मैं रिप्रेजेंटेशन तो कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, बट मैं किसका यूज करूंगा? आई विल यूज द केमिकल नेम या फिर केमिकल सिंबल्स का। ठीक है, क्या बताने के लिए सर? केमिकल रिएक्शन को बताने के लिए, क्या बनाने के लिए? केमिकल इक्वेशन बनाने के लिए। ठीक है, थोड़ा सा फ्लो में निकल गए, समझ में आया या नहीं आया? सर आ गया। आगे बाकी सब, चित्रांशु, मुस्कान, रश्मिता, साक्षी, युग, सभी को, अमन, Yes. ठीक है। शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन यूजिंग केमिकल फॉर्मूला और केमिकल फॉर्मूला, केमिकल नेम ऑफ सब्सटेंस। तो मैं सब्सटेंस का क्या यूज करूंगा? केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूला। सबको ये दो लाइन विजिबल है? यस सर, यस सर। ठीक है। किस चीज में यूज करूंगा इसका? केमिकल इक्वेशन में। हमारे पास जो केमिकल इक्वेशन होती है वो दो टाइप की होती है, वन इज कॉल्ड वर्ड इक्वेशन और सेकंड वन इज कॉल्ड सिंबल इक्वेशन। दोनों में डिफरेंस समझते हैं, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, तो टाइप पूछा जाए आपसे, टाइप्स ऑफ इक्वेशन कितनी होती है? सर टाइप तो बताना टू। पड़ेगा, कौन कौन से आप? वर्ड इक्वेशन एंड सिंबॉलिक Word इक्वेशन। equation and symbolic. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये हो जाएगा हमारे पास वर्ड इक्वेशन और दूसरी हो जाएगी हमारे पास सिंबल इक्वेशन। अब नाम से ही तुम दोनों में थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर पाओगे। जब हम वर्ड की बात करेंगे तो हम क्या यूज करेंगे? वी यूज केमिकल नेम्स टू रिप्रेजेंट केमिकल रिएक्शन। तो जितने भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट होंगे उनका क्या यूज करेंगे यहाँ पर? केमिकल नेम। सिंबल पे आ जाएंगे तो क्या यूज करेंगे? केमिकल फॉर्मूला। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है, एक एग्जांपल दें, एग्जांपल से समझे? ये सुनो, बताओ। यस सर। यस सर। ठीक है, हम एक एग्जांपल लेते हैं। हम, आप सभी पढ़ते होंगे, मैग्नीशियम रिबन को अगर हम एयर में बर्न करें तो हमारा क्या होता है? एक बिल, निशान, Yes, sir. क्या पूछ रहे हो? ठीक है? अब ये टॉपिक स्टार्ट ही नहीं हुआ तो उसके बारे में अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। हाँ Okay, sir. हाँ, तो आ जाओ। When we are talking about, किसके बारे में बात करते हैं? एग्जाम्पल, मैग्नीशियम रिबन को अगर एयर में बर्न करते हैं तो हमारे पास व्हाइट कलर का पाउडर आ जाता है। दैट पाउडर इज कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका पाउडर आता है व्हाइट कलर पाउडर, जिसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो ये क्या है? हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है। क्या है? केमिकल रिएक्शन। मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन एयर टू फॉर्म व्हाइट पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी चीज को यहाँ पर हम एग्जांपल की फॉर्म में लिख लेंगे। हमारे पास क्या है? मैग्नीशियम रिबन, और ये क्या चीज लिख रहे हैं हम यहाँ पे? केमिकल रिएक्शन। जो चीज हम करना चाह रहे हैं किसकी फॉर्म में लिख रहे हैं सर? सेंटेंसेस की फॉर्म में लिख रहे हैं। मैग्नीशियम रिबन बर्न इन एयर टू फॉर्म व्हाइट पाउडर ऑफ किसका? मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो ये तो क्या है हमारे पास? एक केमिकल रिएक्शन है। और तुम देख रहे हो इस सेंटेंस के अंदर कितनी सारी डिटेल बता रहे हैं वो सारे, जैसे ना। बट जब मैं इक्वेशन लिखना चाहूंगा तो मैं चाहूंगा कि इसको मिनिमम वर्ड में बताऊं। क्या बताऊं?
मिनिमम वर्ड है, ठीक है। तो जब मैं मिनिमम वर्ड यूज करूंगा तो मैं यूज करूंगा केमिकल इक्वेशन, और केमिकल इक्वेशन में पहला वर्ड इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। बाय चांस अगर मेरे को वर्ड इक्वेशन लिखना है इस केमिकल रिएक्शन का, तो क्या लिखूंगा मैं? रिएक्टेंट क्या क्या है मेरे मैग्नीशियम पास? प्लस ऑक्सीजन, बिल्कुल सही, मैग्नीशियम प्लस मैग्नीशियम ऑक्सीजन। प्लस ऑक्सीजन। तो ये क्या है? हमारे दोनों के दोनों रिएक्टेंट है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। एरो, केमिकल चेन में तो एरो बताते हैं, एरो कहां से कहां होती है? रिएक्टेंट टू, रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट बिल्कुल सही है। प्रोडक्ट क्या बन रहा है हमारे पास? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर तुम देखोगे हमने क्या बताया, यहाँ पर नेम, केमिकल नेम का यूज कर रहे हैं, ये सुनो। यस सर। तो यहाँ पे वर्ड्स का यूज किया है। ये कौन सी इक्वेशन है सर? वर्ड इक्वेशन है। अगर आपसे पूछा सिंबल इक्वेशन तो आप क्या बताओगे? इसी के नीचे सिंबल इक्वेशन में इसके नीचे लिख देता हूँ, मैग्नीशियम का सिंबल Mg, ऑक्सीजन O2, फॉर्म्स, MgO। ये कैसी इक्वेशन है? सिंबल इक्वेशन। सिंबल इक्वेशन। आप समझ पा रहे हैं? ये हमारा केमिकल रिएक्शन है, ये हमारा वर्ड इक्वेशन है, और ये हमारा सिंबल इक्वेशन है। सब में डिफरेंस समझ में आया? यस सर। क्लियर सभी को? सर इसे बैलेंस इक्वेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अभी अभी एक सेकंड साक्षी, सारी चीजें जंप नहीं करेंगे। अभी वही क्वेश्चन मैं पूछने वाला था आप सबसे। यहाँ पर आप चेक करोगे, जो रिएक्टेंट है एक मैग्नीशियम और दो ऑक्सीजन है, बट प्रोडक्ट साइड पे आप चेक करोगे एक मैग्नीशियम और एक ही ऑक्सीजन है। ये सुनो, यस सर। तो आप सबसे पूछ रहे हो दूसरी ऑक्सीजन कहाँ गई? ये सुनो, आप कह दो सर वो तो गई, उसको भूख लगी हुई थी, वो तो चली गई, वो तो हमारे साथ रहने ही चाहती, मैग्नीशियम ऑक्साइड निकल गया। ये सुनो, तो ऐसी इक्वेशन को Yes. बोलेंगे जिसमें नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड पर अलग है और प्रोडक्ट साइड पर अलग है। ऐसी इक्वेशन को क्या बोलते हैं? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। है तो क्या ये केमिकल इक्वेशन? क्या ये बैलेंस्ड है? नहीं, तो ये क्या हो जाएगी? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देखो समझ में आ रहा है? तीनों वर्ड जुड़ रहे हैं। केमिकल इक्वेशन का अलग मतलब है, अनबैलेंस का अलग मतलब है। क्लियर? समझ पा यस रहे हो? सर। ठीक है, इस वाले पार्ट को इरेज कर दो। यस सर। ठीक है, यहां पर आपके पास दो टॉपिक आएंगे। वन इज कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड अनदर वन इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये हमारे पास कैसा है? बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है? अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या पढ़ेंगे? अब अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एंड दूसरा क्या होता है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, पहले एक बार इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, और ये इसके नीचे मत लिखना, ये इसके साथ में आके लिखना, और ये एक ही लाइन के अंदर आना चाहिए। मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, एरो मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, हो जाए तो बता देना मेरे को। सभी को समझ में आ रहा है? अमन, आयुष, मुस्कान, रश्मिता, सार्थक, मरन, सबको क्लियर? योग, यस सर।
ठीक है, Sir, done. डन, बिल्कुल। अब मैं इस चीज को इरेज कर देता हूँ और आप वन बाय वन समझोगे बैलेंस और अनबैलेंस के बारे में, ठीक है। और फिर यहीं से दो तीन इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपको मिलेंगे, क्योंकि ये चैप्टर जो है ये बेसिक है पूरी केमिस्ट्री का। तो मैं काम कर लेता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ। एक साइड पे हम लिख लेते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, दूसरी साइड पे बैलेंस्ड। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अनबैलेंस्ड, जो नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड पर है, क्या प्रोडक्ट साइड पर भी उतने ही नंबर ऑफ एटम होंगे या कम होंगे? No, sir. कम सर होंगे. कम या ज्यादा हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा सर, नंबर ऑफ एटम्स, ध्यान से समझना, काफी सारे बच्चे यहाँ पर बहुत ज्यादा गड़बड़ करते हैं। ये छोटा सा मतलब है बट बहुत ज्यादा गड़बड़ करते हैं। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट, number of atoms of reactants are not equal to the number of atoms of product। यहां पर सभी को एक बात ध्यान रखना, मैंने बताया नंबर ऑफ एटम। अब काफी सारे बच्चों ये गड़बड़ करेंगे, वो लिखेंगे नंबर ऑफ रिएक्टेंट। क्या नंबर ऑफ रिएक्टेंट? नंबर ऑफ रिएक्टेंट नहीं, एटम्स की बात की जा रही है यहाँ पर। तो जो रिएक्टेंट्स के अंदर एटम्स प्रेजेंट है वो बराबर होने चाहिए बैलेंस के लिए। अगर वो बराबर नहीं है तो वो क्या हो जाएंगे? अनबैलेंस्ड। जैसे एग्जांपल देखो, अभी हमने एग्जांपल लिया मैग्नीशियम का, Mg+O2 वर्सेस MgO। आरएसएम में यहाँ पर दो ऑक्सीजन है, यहाँ पे तो सिंगल ऑक्सीजन है, ये तो बराबर है ही नहीं। क्लियर? एक ऑक्सीजन, एक मैग्नीशियम का एटम है, दो एटम है किसके? ऑक्सीजन के। प्रोडक्ट साइड पर एक ही मैग्नीशियम का एटम है और एक ही ऑक्सीजन का एटम है। ठीक है, किसको ये क्लियर हुआ या अभी भी डाउट है? बताओ। क्लियर? साक्षी, सार्थक? Yes, sir. वहीं पर जब हम बैलेंस की डेफिनेशन लिखेंगे सिर्फ और सिर्फ इस नोट को हटा देंगे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो क्या रहेगा? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट्स are equal to the number of atoms of product। सर एग्जांपल देखो इसका, ठीक है। अब मैं इसी को बैलेंस करके लिख लेते हैं, कितना लिख लेते हैं? Mg+O2 gives us 2 MgO। आ गया? तो ये क्या बन गया हमारे पास? बैलेंस। दो एटम किसके हैं? मैग्नीशियम के। दो एटम किसके हैं? ऑक्सीजन के। और दो ही एटम मैग्नीशियम के और ऑक्सीजन के प्रोडक्ट साइड पर। क्लियर? Yes, sir. ठीक है। अब सबके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, एक सेकंड। अब सबके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है, सर काम तो हमारे अनबैलेंस से भी चल रहा है, तो बैलेंस की जरूरत क्यों पड़ी? कोई तो नीड होगी जिसके लिए बैलेंसिंग लाई गई। तो अगर आपसे पूछा जाए Sir, व्हाई, हाँ बोलो, बताओ।
अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, Sir, because of law of conservation of mass. बिल्कुल बिल्कुल सही, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, बिल्कुल आयुष, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? बिल्कुल सही निशान, whenever we are talking about law of conservation of mass can neither be created nor be destroyed. Nor be destroyed in a chemical reaction. बिल्कुल सही सर, किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो मास को बनाया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। जितना भी मास आप केमिकल रिएक्शन में एंटर करेगा उतना ही मास केमिकल रिएक्शन से निकलना चाहिए, ठीक है सर। यहाँ पर कैसे फॉलो हो रहा है आप सबके माइंड में आएगा, आपने बोल तो दिया सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन, यहाँ पे भी तो बताओ यहाँ पर कैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास का फेल हो रहा है और यहाँ पर पास हो रहा है। साक्षी सर आप तो फंसा रहे हो मेरे को। Yes, sir. सर आप तो फंस गए हम। और कोई बताना चाहेगा क्यों इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को फॉलो नहीं कर रहा है? ये फॉलो कर रहा है। कोई और? मुस्कान, रश्मिता, योग। सर ये तो चीटिंग है हमारे साथ, है ना सर? क्वेश्चन Yes, कुछ और sir. था, आपने स्टार्ट कुछ और कर दिया। चलो एक एग्जांपल देखो, आप सभी को अभी देखते हैं कैसे ये फॉलो नहीं कर रहा, को फॉलो करना है। आप सभी ने पढ़ा होगा एटॉमिक मास, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना होता है? मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 2। ये कौन है? इसने 2 बताया। एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम 24। Sir, 24. ठीक है, तो यहाँ पर मैग्नीशियम का मास कितना लेंगे? 24। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16. 16, बट यहाँ पर 16. O2 है, तो O2 सर का कितना होगा? 15.9 32. 32। राउंड ऑफ लेंगे ईशान, इतना भी डिटेल में मत जाओ, ओके सर। ये तो गड़बड़ हो जाएगी, तो सर कैलकुलेट करते रह जाएंगे। यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निकालेंगे तो कितना आएगा? मैग्नीशियम का 24 और ऑक्सीजन का 16, टोटल 40. 40 अगर आप चेक point मास ऑफ रिएक्टेंट, इसी डेफिनेशन को आप एक और तरीके से लिख सकते हो, मास सर ऑफ ग्राम रिएक्टेंट। पर मोल में होगा ना? हाँ बिल्कुल, ग्राम पर मोल की बात करें तो यहाँ पर कितना है सर? रिएक्शन के अंदर कितना मास दिया? 56, 56. बट निकल कितना रहा है? 40। 40. तो इसका मतलब 16 ग्राम मास डिस्ट्रॉय हो गया, बट ऐसा तो हो नहीं सकता Yes, sir. क्योंकि अभी हमने पढ़ा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। Destroyed. Yes, sir. अब इसका निकाल के देखो, इसका निकालो तो इसका कितना हो जाएगा सर? 48। मैग्नीशियम का 24, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 48 ग्राम आ जाएगा। O2 का कितना आ जाएगा यहाँ पर? 32. 32। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट कितना हो गया? अरे तो बेसिक कैलकुलेशन है, 80. 80 ग्राम है। वहीं पर प्रोडक्ट का देखोगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड का कितना था? 40। 40. 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा? 80. तो तुम देख पा रहे हो जितना मास मैंने रिएक्शन के अंदर जा रहा है उतना ही मास केमिकल रिएक्शन से निकल भी रहा है, राइट? Yes, Yes. sir. अब समझ में आया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को कैसे फॉलो कर रहा है, ठीक है? आप इसको बताना चाहो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को, एक तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई नंबर ऑफ एटम वाली, ये तो बिल्कुल सही है। इसके अलावा एक और डेफिनेशन आपको समझ में आ गई, मास ऑफ रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल्स टू मास ऑफ Mass of product. Correct, sir. प्रोडक्ट, बट इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन एटॉमिc मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू, And product sign the same. दोनों साइड पर सेम होगा, बिल्कुल सही।
क्लियर हुआ सभी को अनबैलेंस और बैलेंस में? Yes, sir. अनबैलेंस में हमको ये पता चल रहा है कि सर रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, उनकी क्वांटिटी नहीं पता चल रही। तो इसीलिए जब हमको सिर्फ और सिर्फ उसका ढांचा पता चल रहा है कि कौन से रिएक्टेंट है, कौन से प्रोडक्ट है, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इसका दूसरा नाम स्केलेटन Skeleton. केमिकल, क्या बोला जाता है इसे? Skeleton equation. बिल्कुल सही। इसको एक बार नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर हम समझते हैं कि बैलेंसिंग क्यों जरूरी है, व्हाई डू वी डू बैलेंसिंग, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करवाना है। और कैसे करेंगे बैलेंसिंग वो भी तो समझना भी। अभी तो हमने डायरेक्ट लिख दिया, उसके बाद हम समझेंगे बैलेंसिंग करना। उसके बाद नोट डाउन कर लो या एक स्क्रीनशॉट ले लो उसको। Sir, done. डन, बाकी सब ओके ओके। आयुष लिख लो आराम से। ठीक है, तो सबसे आपका हो चुका है ना, तो आप मेरे को बताएं हाउ डू वी बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन, कैसे हम बैलेंस करेंगे? कोई मेथड है? डन, बिल्कुल। अब रब कर दो बाकी सब। अमन, चित्रांशु गुप्ता, मुस्कान, रश्मिता, सार्थक, मरण, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो पहला क्वेश्चन क्या था, व्हाई डू वी डू, सॉरी व्हाई डू वी बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन? तो क्यों करते हैं आप सबको पता चल चुका है, क्योंकि हमको फॉलो करवाना है। क्या फॉलो करवाना है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, अब हमको समझना है सर बैलेंसिंग जरूरी है, तो बैलेंसिंग करना भी तो आना चाहिए। ठीक है, आना चाहिए बैलेंसिंग करना। तो हाउ डू वी बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन, अब हमारे सामने ये क्वेश्चन आ गया। तो इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा, स्कूल वगैरह में करवाते हैं आपको हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या करवाते हैं? Hit and trial method. सबने सुना है ये चीज, हाउ डू वी बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन? कौन सा मेथड यूज करेंगे? ठीक है, मैं आपको दो मेथड सिखाऊंगा। ठीक है, वन जो तुम स्कूल वगैरह में कराएंगे, और स्कूल वालों को हिट एंड ट्रायल ही सिखाते हैं। ठीक है, एंड सेकंड मैं आप सभी को सिखाऊंगा अलजेब्रिक मेथड। ठीक है, इसकी हेल्प से आप कैसी भी केमिकल इक्वेशन हो, टफ से टफ केमिकल इक्वेशन को आप इजीली बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब क्या है सर? गैस करना। क्या करेंगे यहाँ पर? गैस करेंगे। बट अलजेब्रिक मेथड में हम थोड़ा सा मैथ का यूज करेंगे बैलेंस करने के लिए। ओके ओके, अगर पहले आप चीज स्कूल वगैरह से कंफर्म जरूर कर लेना। काफी सारे स्कूल वाले क्या करते हैं, अलजेब्रिक मेथड को एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक है, तो आप कंफर्म जरूर कर लेना, क्योंकि पेपर में आप जब अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व कर रहे हो तो टीचर को पता होना चाहिए। अदरवाइज आपको किस मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा स्कूल में? हिट एंड ट्रायल मेथड। गॉट इट?
एनटीएससी में आराम से आप अलजेब्रिक मेथड लगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट स्कूल में नंबर तो स्कूल सर टीचर क्या अलजेब्रिक की स्पेलिंग गलत लिखी है। गलत लिखी है, एक सेकंड चेक कर लेते हैं। हाँ थोड़ी सी गलत। ठीक है तो बताओ ना। ठीक है? अब ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं। यस सर सही है। सर केमिस्ट्री वाले टीचर से सर इंग्लिश वाली बातें करेंगे हम। यस आ जाओ, मस्ती भी होनी चाहिए, पढ़ाई भी होगी। तो पहले कौन सा मेथड सीखना चाहोगे, अलजेब्रिक या हिट एंड ट्रायल? सर अलजेब्रिक। अलजेब्रिक, सर अलजेब्रिक। अलजेब्रिक में पूरी क्लास लगेगी, तो वो मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, अभी हिट एंड ट्रायल से करवाऊंगा। तो सर आपको करना तो अपने मन का है। ओके सर। सर हमसे तो वैसे ही पूछ रहे सर थे फिर फॉर्मेलिटी पूछ के आ गए हो। लिए, बस फॉर्मेलिटी के लिए। आ जाओ, तो हम करेंगे, डिस्कस करेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड। आ जाओ, तो हिट एंड ट्रायल मेथड के लिए कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम। क्या ले लेते हैं, एग्जांपल। वही ना सर, ऑनलाइन में मजे भी लेने चाहिए। सर वेट करो, हम भी लेंगे। आयरन प्लस वाटर gives us iron oxide प्लस लास्ट में वो क्या मिलेगा, हाइड्रोजन। ठीक है, ये हमारे पास एक क्या गई, केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन आ गई। देखिए किसका मैसेज आया, शान। यस सर। ज्यादा डिटेल में मत जाओ अभी। सर ओके सर। आ जाओ, when we are talking about किसके, when we are talking about iron, what is the formula of iron, केमिकल फॉर्मूला Fe। Fe वाटर का। तो सर ये तो बच्चों वाला काम है, H2O। H2O। इसका बताओ। तो सर आयरन ऑक्साइड, Fe3। Fe3। Fe3 ऑक्सीजन कौन बोलेगा, तो सर Fe3O4। Fe3O4। ठीक है, एक्चुअली मैं एक और बात बताता हूँ इसके बारे में, एक्स्ट्रा बात जरूर बताता हूँ। ठीक है, Fe3O4, चलो मैं लिख देता हूँ साथ साथ। ये हमारा Fe, ये हमारा फेरिक वाटर, ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड, ये Fe3O4 है। एक और बात आपने यहाँ पर बहुत अच्छी बात है, तो एक्चुअल में Fe3O4 एग्जिस्ट नहीं करता। तो सर इसका मतलब क्या हुआ, एक्चुअली में ये क्या है, एक मिक्सचर है। क्या है, जस्ट अ मिक्सचर। मिक्सचर। मिक्सचर सर किस चीज का मिक्सचर, हमको थोड़ी पता है। तो आप सभी को यहाँ पे देखोगे आयरन 1 और 2, आयरन या तो Fe2 में होगा या फिर Fe3 में होता है, कभी भी Fe4 में नहीं होता। यस सर। यस यस सर, सर। सर किसका मैसेज, सर O इज अनबैलेंस्ड, आयरन भी अनबैलेंस है इसमें। तो ये तो अनबैलेंस आयुष, ये क्या है, अनबैलेंस है, इसको बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पर एक्चुअली याद रखना Fe3O4 किसका मिक्सचर है, FeO प्लस Fe2O3 का। समझ इसका मिक्सचर है ये। यस सर। अब यहाँ पर तुम ध्यान से देखोगे, ये क्या है, Fe2 प्लस, और ये क्या है, Fe3 प्लस। समझ रहा, इसीलिए यहाँ पर आयरन 2 और 3 लिखा हुआ है। ये क्या बता रहा है सर, बैलेंस ही बता रहा है किसकी, आयरन की। आयरन 2 में भी प्रेजेंट है और 3 में भी प्रेजेंट है।
क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. तो जैसे ही हमने क्या लिखा, पहला स्टेप क्या हुआ सर, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना। तो ये हमारे पास क्या लिखे, अनबैलेंस आ चुकी है। जैसे नो, इसके बाद सेकंड Yes, स्टेप में आप क्या Yes. करोगे, सेकंड स्टेप में आप करोगे टेबल बनाओगे। क्या बनाओगे? table. टेबल। Table. टेबल के अंदर सबसे पहला पार्ट होगा आपका एलिमेंट या फिर एटम्स के एलिमेंट, सॉरी एलिमेंट्स के एटम। कौन कौन से यहाँ पर एटम्स प्रेजेंट है, यानी एलिमेंट्स Sir, प्रेजेंट है। iron, hydrogen and oxygen. दूसरा रिएक्टेंट्स, और तीसरा जो कॉलम And होगा वो product. प्रोडक्ट का होगा। बिल्कुल सही। तो ये हम क्या बना लिया, टेबल बना लिया। रिएक्टेंट साइड पर पहला एलिमेंट कौन सा है, Iron, Iron. उसके बाद Hydrogen. हाइड्रोजन के बाद and oxygen. ऑक्सीजन। अब एक काम करें, रिएक्टेंट साइड पे चेक करके ना प्रोडक्ट साइड पर भी वही मिलेंगे। क्या मिलेंगे? ऐसा कभी नहीं होगा कि रिएक्टेंट साइड कोई एटम है और प्रोडक्ट साइड के ना मिले, यानी वहां पे कुछ गड़बड़ है। ठीक है, रिएक्टेंट साइड पर आयरन के कितने एटम है? 1. 1. यहाँ पे हमने क्या कर दिया, वन कर दिया। सेकंड आयरन के बाद हाइड्रोजन के कितने Two. एटम है? 2. ऑक्सीजन के 1. 1. प्रोडक्ट साइड पर Iron Three. 3. Oxygen 1. 2. Hydrogen 2. क्लियर? जैसे ही टेबल बन जाएगा, इसके बाद आपको क्या करना है, मैं नीचे वाले पार्ट को रब कर दूं। Yes, sir. Yes, sir.